एक समय की बात है। रंगपुर नाम के गांव में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी लोग गर्मी से त्राही त्राही कर रहे थे। छोटा सा जग्गू भी अपने पिताजी शंभू की गोद में बैठकर अपने माथे पर आते पसीने को देखकर बोला, आप सब लोग कहते हैं पानी की कमी हो गई है, और ये देखो मेरे माथे से तो बार बार पानी बह रहा है। अरे मेरे बच्चे, मैं क्या बताऊं, मैं तो किसी भी लायक नहीं, इतना भी नहीं कर सकता कि तेरे लिए एक पंखा ही लगवा दूं। शंभू की बात सुनकर उसकी बीवी चंपा बोली, अजी ऐसे दिल छोटा क्यों करते हो? कोशिश तो कर ही रहे हैं। इस साल जो फसल ही नहीं हुई तो भला इसमें हमारी क्या गलती है? अरे भाग्यवान, पेट को पालने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। तू मुखिया के घर में बर्तन मांजती है, तब जाकर के एक समय की खाने की व्यवस्था हो पाती है। क्या मेरे मासूम से बेटे की किस्मत में यही लिखा है? मैं तो कहती हूँ जग्गू की पढ़ाई के नाम पर जो पैसे जमा किए हैं उनसे खेत खरीद लो। अरे जब पेट भरेगा तभी तो कोई पढ़ाई करेगा ना। हाँ, सच कह रही हो। इतनी कोशिश करी कि वो पैसा बचा कर रखें, लेकिन लगता है कि अब वो पैसा निकालना ही पड़ेगा। मेरे बेटे को पढ़ाने का मेरा सपना जो है अधूरा ही रह जाएगा। वो भी अब मेरी तरह अनपढ़ ही रहेगा। चंपा आंसुओं से भरी हुई आंखों से जग्गू की तरफ देखते हुए बोली, सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी होती है। हो सकता है हमारे बेटे की किस्मत में कुछ और लिखा हो। हमें सबसे पहले सबके पेट भरने की कोशिश करनी है। अपनी बेचारी बूढ़ी माँ को देखो, एक समय का खाना खाती है, वो भी आधा पेट। वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे पेट में पल रहे छोटे से बच्चे का क्या अपराध है? उसे भी तो खाने की जरूरत है। और तुम और जग्गू सबको भूख नहीं लगती? सच कहती हो, पंखा हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन पेट भरना जरूरी है। इतनी मेहनत के बाद कम से कम चैन की नींद तो आएगी। चंपा की बात सुनकर शंभू जग्गू की पढ़ाई के लिए बनाए गए 10,000 रुपए लेकर एक ठेला खरीदता है। अरे जग्गू की माँ, अरे कहाँ है? अरे देख, तेरे कहने पर ठेला तो ले आया हूँ, पर अब इस साल भी अगर फसल नहीं हुई तो आखिर इस ठेले पर हम बनाकर बेचेंगे क्या? मैंने इसका हल पहले ही सोच रखा है जग्गू के बापू। भरी गर्मी में लोगों का गला तर करने के लिए हम जलजीरा बनाएंगे। लेकिन भाग्यवान, जीरे का मसाला कहाँ से मिलेगा? इसके बिना तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। अजी तुम चिंता क्यों करते हो? पिछली बार जब आपके दोस्त शहर से आए थे तो मैंने खन्ना जलजीरा के 6 पैकेट मंगवाए थे। बस उसी से काम शुरू करते हैं ना। हमारे ठेले पर हम ठंडा ठंडा जलजीरा बेचेंगे जो राहगीरों की प्यास बुझाएगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया विचार है। तो फिर मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। आंगन में जो मटका रखा है उसको जो है साफ करके धो दे, और कुएं का ठंडा पानी मटके में भरने का काम जो है वो मैं करता हूँ। शंभू ने अपने ठेले को छोटे छोटे गुब्बारों, रंगीन कागजों से सजा दिया और फिर अपने हाथ से बनाए गए कुल्हड़ों को रंगीन रंगों से रंग ठेला लेकर बाहर चला गया। पीपल का पेड़ गांव के बस स्टॉप के पास था। शंभू ने अपना ठेला वहीं लगा लिया। आओ आओ, जलजीरा पियो। अरे आओ आओ, गर्मी से राहत दिलाए, कलेजे में ठंडक पहुंचाए। आओ आओ, मजेदार जायकेदार जलजीरा पियो। अरे शंभू, अरे तुझसे जलजीरा खरीद कर क्या धर्म भ्रष्ट करना है? अरे पता है ना तू नीच जाति का है, भूल गया क्या? सरपंच की बात सुनकर जो लोग भी जलजीरा पीना चाहते थे पीछे हो गए। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। भरी दोपहरी में शंभू जलजीरा बनाने के लिए खड़ा रहता
लेकिन एक गिलास जलजीरा भी न बिकता। अरे चंपा, हमारी जो है किस्मत ही खराब है। हम लोग रोज जाते हैं पर हमारा छुआ जलजीरा जो है कोई नहीं पीता। एक हफ्ता हो गया भरी दोपहरी में खड़ा रहता हूँ, लेकिन कोई भी हमारे ठेले के पास भी नहीं आता। देखो, घर में सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो इस पर ही भरोसा है। मुखिया जी ने मुझे काम से भी निकाल दिया है। कहते हैं तेरा घर वाला तो जलजीरे वाला बन गया है, अब मुझे काम की क्या जरूरत। हिम्मत मत हारना। चंपा की बात सुनकर भूख प्यास से बेहाल, गर्मी से तिलमिलाया हुआ शंभू फिर पीपल के पेड़ के नीचे अपना जलजीरे का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। आज तो गर्मी ने सोच लिया है कि या तो वो नहीं या हम नहीं। अरे लगता है ये जान ले लेगी। शरीर से जैसे आग निकल रही है। कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाता तो चैन आ जाता। अरे मुखिया जी, आपके लिए ही तो ठेला लगाया है, एक बार मेरा जलजीरा चक्के तो देखिए। अरे शंभू, तू भूल गया है? तू नीच जात का है। तेरा दिया खाने पीने से अच्छा है मैं प्यासा ही मर जाऊं, समझा? मुखिया जी की बात सुनकर शंभू उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि भला उसका जलजीरा अब कौन पिएगा। इसी समय मेयर की गाड़ी बस स्टॉप के पास से गुजरती है। हे भगवान, कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही कि मेरा गला तर हो जाए। वैसे भी इतनी भयानक गर्मी में जब गाड़ी काम नहीं कर रही तो इंसान भला बचने के लिए धूप में कैसे खड़े होंगे। सर, सामने एक जलजीरे वाला है, अगर आप कहें तो उसके सामने ही गाड़ी रोकता हूँ। हाँ हाँ, ये कोई पूछने की बात है। जल्दी से जल्दी गाड़ी उसके पास ही रोको। अरे भाई, इस गर्मी में तो तुम भगवान नजर आ रहे हो। जरा फटाफट 2 गिलास जलजीरा तो पिलाओ। बस का इंतजार करने के लिए बैठा मुखिया पसीने से लथपथ मेयर की बात सुनकर जोर से बोल उठता है। अरे मेयर साहब, ये तो नीच जात का आदमी है, हैं? इसके चक्कर में अपना धर्म बिगाड़ोगे क्या? मुझे देखिए, मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर। हाँ, लेकिन मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। अरे मेयर साहब, आप तो पंडित है ना, तो आप भला ऐसे कैसे कर सकते हैं भला? अरे मुखिया, पागल तो नहीं हो गए तुम? ये कौन सी ऊंच नीच की बात करने लग गए? मुझे तो ये आदमी भगवान दिखाई दे रहा है। अब भैया, एक काम करो, तुम जल्दी से 1 गिलास जलजीरा और पिलाओ। शंभू मेयर साहब की बात सुनकर तुरंत पानी में नींबू और जलजीरे का मसाला डालकर ठंडा ठंडा जलजीरा ड्राइवर और मेयर साहब को देता है। भाई वाह, इस गर्मी में तो तुम्हारा ये जलजीरा स्वर्ग का अमृत लग रहा। भाई एक काम करो यार, 1 गिलास और पिलाओ मुझे। सर, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, नहीं? इस भयानक गर्मी में जब सब लोग अपने घरों में छुपे बैठे हैं, ये गर्म हवा में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए जलजीरा बेच रहा है। शंभू ने मेयर साहब को फटाफट जलजीरा दिया। मेयर साहब को आराम से जलजीरा पीते देख मुखिया से भी रहा न गया और वो बोला, अरे ओ शंभू, ला फिर, अब तू मुझे भी पिला ही दे। जब पंडित जी मतलब मेयर साहब ने पी लिया है तो मैं भी तो देखूं कि कैसा जलजीरा बनाता है तू। शंभू ने मुखिया जी के लिए जलजीरा बनाया। मुखिया जी को जलजीरा पीते देख आगे जैसे ग्राहकों की लाइन लग गई। देखते ही देखते दोनों घड़ों का पानी खत्म हो गया और शंभू की जेब पैसों से भर गई। घर पहुंचते ही शंभू जोर से चिल्लाया, अरे चंपा, अरे कहाँ है रे? अरे ये ले पैसे पकड़। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। आज तो 1 गिलास भी जलजीरा का नहीं बचा रही। अरे जग्गू के बाबू, जलजीरा के पैकेट तो 2 ही बचे हैं,
अब क्या होगा? क्यों ना हम अपना जलजीरा बनाएं, शुद्ध जलजीरा। बात तो सही कहते हो, लेकिन उसमें डालेंगे क्या? मैंने तो पहले कभी जलजीरा पाउडर नहीं बनाया। अरे बाबू, मेरे पास आ, मैं बोलती हूँ, जो कहती हूँ वो सब मसाले ले आ, उन्हें धो पीस के कूट ले, फिर बढ़िया सा पाउडर बना डब्बों में भर ले। हमारे बनाए जलजीरे से न तो किसी को लगेगी गर्मी, लोगों की प्यास बुझेगी और स्वाद का स्वाद आएगा। मगर अम्मा, तुम्हें जलजीरा बनाना कैसे आता है भाई? तू भूल गया क्या? तेरे पापा की जलजीरे की ही तो फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई, हम बर्बाद हो गए। जब मैं गांव आई थी तो तू गोदी में था। लेकिन इस समय तो कहना जलजीरा सबसे प्रसिद्ध है। अरे पगले, पहले यही खन्ना ब्रदर्स थी, वो तेरे ताऊ हैं, फैक्ट्री में 20% के हकदार थे, पर जब मुनाफा बढ़ने लगा तेरे पापा से उन्होंने खाली कागज पर साइन करवा लिए, उन्हें मारकर फैक्ट्री में आग लगा दी। बेटा, मैं आज तक चुप थी, पर अब इंसाफ का समय आ गया है। वो उस जलजीरे को दोबारा कभी ना बना पाए जिसका मसाला पापा की फैक्ट्री में मैं बनाती थी। उन्होंने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मैं तुझे लेकर इस अनजान गांव में आ गई। अच्छा, तो ये बात है, तभी हमें भी जलजीरा बनाने का ही दिमाग में आया। चिंता मत कर, भगवान चाहेगा तो वो फैक्ट्री फिर बनेगी और ताऊ जी को अपनी हैसियत फिर से याद आएगी। माँ, शंभू की अम्मा ने जो जलजीरा पाउडर तैयार करवाया वो बाजार के जलजीरा पाउडर से बेहतरीन था। यहाँ तक कि लोग जलजीरा पैक करवा कर घर ले जाने लगे। धीरे धीरे शंभू के ठेले की रौनक बढ़ने लगी और उसके जलजीरे का व्यापार कई गांवों में फैल गया। शंभू से जलने वाले लोगों ने इस व्यापार को शुरू करने की कोशिश की, पर शंभू के जलजीरा पाउडर के सामने कोई टिक न पाया। शंभू अब शंभू सेठ बन गया था, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। गांव वाले उसका नाम इज्जत से लेते थे। अपना सपना पूरा करने के लिए शंभू ने अपने बेटे को पढ़ने विदेश भेज दिया। शंभू का सपना था कि विदेश से होटल मैनेजमेंट करके उसका बेटा उसके बिजनेस में 4 चांद लगा दे। दूसरी तरफ शंभू का व्यापार बहुत बढ़ गया था। उसने शहर में जलजीरा पाउडर बनाने की फैक्ट्री लगा दी। मैनेजर साहब, मैंने सुना है शंभू जलजीरा हमारे जलजीरे से बेहतर है। सेठ जी, उसका स्वाद तो बिल्कुल खन्ना भैया वाले जलजीरे का है। तो सोच क्या रहा है? इसका भी यही हश्र होना चाहिए जो उस खन्ना का हुआ। अगली रात वो फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में पकड़े जाते हैं। जब उन्हें पुलिस पकड़ती है तो ताऊ जी रोते हुए शंभू के पास आते हैं और कहते हैं, शंभू साहब, हमसे गलती हो गई। व्यापार में तो कोई आगे कोई पीछे चलता ही रहता है, तो हमें पुलिस के चक्करों से बचा दीजिए। हम आपके आगे कभी नहीं आएंगे। ताऊ जी, आपको मेरे बहुत सारे हिसाब पूरे करने हैं। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपके छोटे भाई का लड़का हूँ, जिसने आप पर दया खाई थी और आपके बिना पैसे दिए ही उसने अपनी फैक्ट्री में 20% का भागीदार भी बनाया था, और जिसे आपने बाद में जलाकर फैक्ट्री में मार दिया था। समझ रहे हैं? मैं उन्हीं का बेटा हूँ। हाँ। शंभू की बातें सुनते ही ताऊ जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने शंभू के पैर पकड़ लिए, लेकिन शंभू ने उन्हें अपने पिता के कत्ल के जुर्म को भी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। शंभू ने अपने जलजीरे का नाम दादी माँ का जलजीरा रख दिया और घर घर ये जलजीरा अपनी पहचान बनाने लगा। कुछ सालों बाद जब उसका बेटा पढ़ाई करके विदेश से बाहर आया तो पूरी तरह बदल चुका था। अरे मेरे लाल, तू आ गया, आ मेरे गले लग जा। अरे माँ प्लीज, आपने कपड़े देखे?
कितनी मसालों की बदबू आ रही है आपसे। अरे पहले नहाकर आ जाती हैं आप। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहा है? इसी मसाले की वजह से तो हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है। ये तो भगवान है। ओ दादी ओ, ये सारी बातें ना अंधविश्वास की हैं, समझिए आप लोग ओल्ड फैशन के हैं। मैं अभी अभी विदेश से आया हूँ, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि शंभू भी आ जाता है। और मेरे बेटे, कैसा है तू? तूने मेरा सपना पूरा कर दिया रे। मैंने तेरी पढ़ाई पूरी करवा दी। और बता, आगे क्या करने वाला है तू? अरे फैक्ट्री को कैसे सेट करना है कि इसकी पहुंच जो है विदेशों तक हो जाए, ये बता अब तू। पिताजी देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, माना कि आपका ये जलजीरे का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं इसे ज्वाइन नहीं करने वाला। एक्चुअली मुझे शर्म आती है अपने आप को जलजीरे वाला। एक्चुअली मुझे शर्म आती है, तो मैं अपने आप को जलजीरे वाला नहीं कहलवाना चाहता। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा। अरे कहीं पगला तो नहीं गया है? मेरे पिताजी का भी यही बिजनेस था, मेरा भी यही बिजनेस है, और तुझे भी इसी बिजनेस को आगे चलाना होगा, समझा? अरे आखिर इसीलिए तो तुझे होटल मैनेजमेंट करवाया है। नहीं पिताजी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं कुछ और ही सोच कर आया हूँ। मैं तो किसी होटल में नौकरी करूंगा, उसके बाद एक होटल खोलूंगा, और अपने जलजीरे की फैक्ट्री को आप ही चलाएं तो अच्छा होगा। जग्गू की बातें सुन शंभू उदास हो जाता है। 2 हफ्ते बीतने के बाद जग्गू शंभू से कहता है, पिताजी मैं शहर जा रहा हूँ, वहां पर मुझे नौकरी के लिए बुलावा आया है। कुछ दिन नौकरी करने के बाद आगे देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। अरे बेटे, इतने बड़े बिजनेस का अकेला वारिस होने के बावजूद तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है रे? अरे अपने बिजनेस को ही बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचता? आपको कितनी बार समझाना होगा पिताजी, मैं इतना लो स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं कर सकता। कह तो दिया, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपकी तरह अनपढ़ नहीं हूँ, गवार नहीं हूँ, समझे? और हाँ, याद रखिएगा, मैं दोबारा लौट कर आने वाला नहीं हूँ। आप जैसे बिना स्टैंडर्ड के अनपढ़ लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं आपसे अलग रहूं। जग्गू की बात सुनकर शंभू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बिना कुछ बोले कुछ पैसे वो जग्गू के हाथ में रखकर वहां से चला गया। शहर पहुंचने के बाद जब जग्गू होटल में काम करने पहुंचा तो वहां सब उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा कि होटल कर्मचारियों के साथ किया जाता है। हाँ भाई, देखो तुम यहाँ काम सीखने आए हो, आराम से सोने नहीं, समझे? ऊपर वाला कमरा मैंने ट्रेनिंग करने वाले लोगों के लिए रखा है, तुम्हें वहीं रहना होगा। और हाँ, ठीक 9 बजे ग्राहकों की सर्विस के लिए नीचे आना होगा, समझ गए? जग्गू जैसे तैसे वहाँ काम करने लगा, लेकिन अय्याशी से पला बड़ा होने के कारण उसे वहाँ काफी कष्ट होने लगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन सेठ जी ने उसे बुलाया और बोले, देखो भाई, कल नामी गिरामी कंपनी दादी जलजीरा वाले के मालिक शंभू जी होटल में आ रहे हैं। उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ या कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? अगर वो मान गए तो उनकी कंपनी का जलजीरा हमारे होटल का सिग्नेचर ड्रिंक बनेगा, समझे? जग्गू, तुम तो विदेश से होटल मैनेजमेंट करके आए हो ना, उनकी देखभाल का काम तुम्हारा है। अगर उनको तुम्हारे काम में कोई भी कमी नजर आई तो तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा, समझे? 2 दिन बाद शंभू अपने मैनेजर और सेक्रेटरी के साथ होटल पहुंचा और ये देखकर हैरान रह गया कि जग्गू वेटर के कपड़े पहने उसके सामने खड़ा था। अपने बेटे को वेटर के रूप में देख शंभू बोला, मैं किसी भी कीमत पर इस होटल में नहीं रह सकता भाई। मैनेजर, जल्दी से जल्दी मेरी बुकिंग किसी और होटल में करो, मैं इसे इस रूप में नहीं देख सकता। आधी अधूरी बात सुनकर होटल के मालिक को जब ये पता चला कि शंभू जग्गू के कारण होटल छोड़कर जाना चाहता है
तो उसने जग्गू को गुस्से में आकर नौकरी से निकाल दिया। अब जग्गू जहाँ भी काम करने जाता, लोगों को ये बात पहले ही पता चल जाती कि उसके कारण इतनी बड़ी कंपनी के मालिक शंभू जी नाराज हो गए थे, तो उसे कोई अपने होटल में नहीं रखता। 2 दिन बीत गए थे। जग्गू के पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया था। माँ बाप की याद उसे तड़पा रही थी, लेकिन वो ये भी नहीं भूल पा रहा था कि उसने अपने पिता को कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन सड़क के किनारे चलते चलते भूख और प्यास से निढाल जग्गू बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया तो वो शहर के बहुत बड़े अस्पताल में था। चारों तरफ लोग उसकी सेवा में लगे हुए थे। वो सभी होटल के मालिक जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था सामने खड़े थे। आप लोग इस तरह से यहाँ पर? मैं समझा नहीं, आखिर बात क्या है? अरे जग्गू भैया, कल तुम हमें पहले ही बता देते कि तुम शंभू जी के बेटे हो तो भला तुम्हें यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। आज पूरा शहर जानता है कि तुम कौन हो और तुम किसी भी होटल में काम कर सकते हो। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ की बातें सुनकर जग्गू की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी, वो तो तुम्हें यहाँ एडमिट करवाकर तुरंत ही चले गए थे। उनका कहना था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि उनकी वजह से तुम्हारे जीवन में कुछ भी बदला है तो तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। जग्गू फूट फूट कर रोने लगा। उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो समझ गया था कि उसका पिता कितने बड़े दिल का है। उसे वो दिन याद आ गया जब उसके पिता ने एक ठेले से अपना काम शुरू किया था और उससे यहाँ तक पहुँचा था। वो बस लेकर तुरंत गांव पहुँचा और पिता के चरणों में गिर गया। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके पिताजी का वो बिजनेस पूरी तरह से चलकर खत्म हो गया था और कड़ी मेहनत करके आपने उसे फिर से यहाँ तक खड़ा किया, और मैं अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करने की बजाय पीछे ही हट गया। इसलिए मेरा ये हाल हुआ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद हमारा ब्रांड केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। देखते ही देखते जग्गू ने अपनी प्रतिभा से अपने जलजीरे के ब्रांड को सारी दुनिया में पहुंचा दिया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। शंभू के सारे सपने पूरे हो गए।